सुबह उठते ही हम में से बहुत लोग एक गलती करते हैं। हम अपने सपनों को दुनिया के सामने जल्दी खोल देते हैं। हम दोस्तों को बताते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, परिवार में चर्चा करते हैं, मैं यह करने वाला हूँ, मैं वो बनने वाला हूँ। और उस समय हमें लगता है कि हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। लेकिन सच यह है कि उसी पल हम अपनी सबसे बड़ी ताकत खोना शुरू कर देते हैं, शांत ऊर्जा की ताकत। जरा सोचो, एक बीज जब मिट्टी के अंदर होता है तब वह सबसे सुरक्षित होता है। अगर उसे हर दिन बाहर निकालकर सबको दिखाया जाए तो क्या वह कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं, उसे अंधेरे में चुपचाप बिना शोर के बढ़ना होता है। ठीक उसी तरह आपके सपने भी हैं। जितना आप उन्हें दुनिया को दिखाने की जल्दी करते हैं, उतना ही उनका विकास कमजोर होता जाता है। लोग अक्सर कहते हैं, अपने गोल सबको बताओ, इससे मोटिवेशन मिलता है। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उलटी है। जब आप अपनी योजनाएं सबको बताते हैं तो आपको असली मेहनत से पहले ही एक नकली संतुष्टि मिल जाती है। लोग कहते हैं, वाह बहुत अच्छा, तुम जरूर करोगे, और उस पल आपका दिमाग उस तारीफ को ही सफलता समझने लगता है। परिणाम क्या होता है? जो ऊर्जा काम करने में लगनी थी वह बातों में खत्म हो जाती है। इतिहास में जितने भी बड़े लोग हुए हैं उनमें एक समान आदत थी, वे अपने बड़े कदमों के बारे में तब तक नहीं बोलते थे जब तक परिणाम सामने नहीं आ जाता था, क्योंकि उन्हें पता था कि दुनिया शब्दों से नहीं, परिणामों से प्रभावित होती है। लोग आपकी योजना नहीं देखते, लोग आपकी उपलब्धि देखते हैं। जब आप हर किसी को अपने सपनों के बारे में बताते हैं तो सिर्फ एक समस्या नहीं आती, बल्कि 3 बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। पहली, अनचाहा सलाह। हर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर आपको राय देगा, चाहे उसे उस क्षेत्र की कोई समझ हो या न हो। धीरे धीरे आपकी साफ दिशा धुंधली होने लगती है। दूसरी, संदेह का बीज। कुछ लोग जानबूझकर नहीं, लेकिन अपने डर के कारण आपको हतोत्साहित करेंगे। यह मुश्किल है, यह संभव नहीं, इतने लोग पहले भी कोशिश कर चुके हैं। और तीसरी, ऊर्जा का रिसाव। जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतनी कम ऊर्जा आपके पास करने के लिए बचती है। ध्यान से देखो, जो लोग लगातार अपने प्लान्स के बारे में बात करते रहते हैं वे अक्सर वही होते हैं जिनकी जिंदगी में परिणाम बहुत कम दिखाई देते हैं। और जो लोग चुपचाप काम करते हैं, अचानक एक दिन वही लोग सबको चौंका देते हैं, क्योंकि उन्होंने समय बातों में नहीं, निर्माण में लगाया होता है। आपके सपनों को सबसे ज्यादा खतरा बाहरी लोगों से नहीं, बल्कि आपकी अपनी जल्दीबाजी से होता है। हमें तुरंत रिकॉग्निशन चाहिए, तुरंत वैलिडेशन चाहिए। हम चाहते हैं कि लोग अभी से हमें सीरियस लें, लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप खुद को बिना किसी तालियों के भी लगातार काम करते रहने के लिए तैयार करते हैं। याद रखो, दुनिया का नियम बहुत सीधा है। जो लोग जल्दी बोलते हैं वे अक्सर देर से पहुंचते हैं, और जो लोग चुप रहते हैं वे अक्सर अचानक जीत जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको कभी किसी से सलाह नहीं लेनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको बहुत सावधानी से चुनना चाहिए कि किसे अपने सपनों के अंदर आने देना है। हर व्यक्ति आपके विजन को समझने की क्षमता नहीं रखता। हर कोई आपकी मंजिल देखने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ लोग अपने डर से आपको रोकेंगे, कुछ लोग अपने अनुभव से आपको सीमित करेंगे, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए संदेह करेंगे क्योंकि उन्होंने खुद कभी बड़ा सपना देखने की हिम्मत नहीं की। सच्चाई यह है कि बड़े सपने पहले अकेले ही चलते हैं। शुरुआत में उनके साथ भीड़ नहीं होती। शुरुआत में सिर्फ विश्वास होता है, आपका खुद पर विश्वास। और यही वह समय होता है जब आपको सबसे ज्यादा शांत रहना चाहिए, क्योंकि इस चरण में आपका हर शब्द या तो आपकी ऊर्जा बढ़ा सकता है या उसे कम कर सकता है। कल्पना करो कि आप एक बड़ी इमारत बना रहे हो। क्या आप उसकी नींव बनते समय हर दिन लोगों को बुलाकर दिखाओगे कि आज कितनी ईंट लगी? नहीं, आप तब दिखाते हो जब इमारत खड़ी हो जाती है। सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही है। पहले नींव चुपचाप बनती है, फिर दुनिया उसे देखती है। आज से एक नया नियम अपनाओ। हर विचार तुरंत शेयर मत करो, हर सपना तुरंत घोषित मत करो, हर योजना तुरंत लोगों के सामने मत रखो। कुछ चीजें तब तक शांत रखो जब तक वे मजबूत न हो जाएं। जब आपका काम बोलने लगेगा तब आपको खुद बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और याद रखो, शोर से ध्यान मिलता है, लेकिन चुप्पी से शक्ति मिलती है। जब आप अपने सपनों के बारे में लोगों को बताते हैं तो आपको लगता है कि आप समर्थन पा रहे हैं,
लेकिन सच यह है कि हर सुनने वाला व्यक्ति आपके लिए सही व्यक्ति नहीं होता। कुछ लोग आपको सलाह देंगे, कुछ आपको समझाने की कोशिश करेंगे और कुछ आपको रोकने की कोशिश करेंगे, और यह सब अक्सर बिना किसी बुरी नीयत के भी होता है, क्योंकि लोग आपको अपनी सीमाओं के अनुसार सलाह देते हैं, आपकी संभावनाओं के अनुसार नहीं। मान लो आपने किसी से कहा कि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। वह व्यक्ति तुरंत कह सकता है, यह बहुत जोखिम भरा है, या आजकल बहुत कंपटीशन है, या पहले स्टेबल जॉब कर लो। वह शायद आपकी चिंता में ऐसा कह रहा हो, लेकिन उसकी बातों का असर क्या होगा? धीरे धीरे आपके अंदर संदेह शुरू हो जाएगा। आप वही सवाल खुद से पूछने लगेंगे जो उसने पूछे थे, और यही वह पल है जब आपका आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा कमजोर होने लगता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि लोग अक्सर वही सलाह देते हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में सीखा है। अगर किसी ने कभी जोखिम नहीं लिया तो वह आपको भी जोखिम लेने से रोकेगा। अगर किसी ने कभी बड़ा सपना नहीं देखा तो उसे आपका सपना अवास्तविक लगेगा। इसका मतलब यह नहीं कि वे गलत लोग हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वे आपकी मंजिल को नहीं देख पा रहे। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहली श्रेणी वे लोग जो खुद कुछ बड़ा कर रहे होते हैं। वे आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि वे उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। दूसरी श्रेणी वे लोग जो कुछ नहीं कर रहे लेकिन करना चाहते हैं। वे कभी कभी आपको सपोर्ट करेंगे, कभी कभी डराएंगे, क्योंकि वे खुद भी असमंजस में होते हैं। और तीसरी श्रेणी वे लोग जो कुछ भी बदलना नहीं चाहते। वे हमेशा आपको सुरक्षित रास्ता चुनने की सलाह देंगे, क्योंकि वही रास्ता उन्हें सही लगता है। समस्या तब शुरू होती है जब आप तीसरी श्रेणी के लोगों से अपने बड़े सपनों पर चर्चा करते हैं। उनकी बातें धीरे धीरे आपकी सोच पर असर डालती हैं। शुरुआत में आप मजबूत होते हैं, लेकिन बार बार वही नेगेटिव बातें सुनकर आपका उत्साह कम होने लगता है। आप खुद से पूछने लगते हो, शायद यह सही समय नहीं है, शायद मुझे थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए, शायद मैं तैयार नहीं हूँ। और कई बार यही शायद आपके सपनों को शुरू होने से पहले ही रोक देता है। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते कि उन्हें कोई डर नहीं होता, बल्कि इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने डर को दूसरों की आवाज़ बनने नहीं दिया। उन्होंने हर किसी को अपने विचारों तक पहुंच नहीं दी। उन्होंने यह समझ लिया कि हर किसी की राय ज़रूरी नहीं होती। एक और सच है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब आप किसी को अपने बड़े सपने बताते हैं तो कई बार लोग अनजाने में आपसे तुलना करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप आगे बढ़ गए तो वे पीछे रह जाएंगे। यह भावना हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके शब्दों में झलक जाती है। इतना आसान नहीं है, इतने लोग पहले भी कोशिश कर चुके हैं, तुम्हें अभी बहुत अनुभव चाहिए। वे शायद आपको रोकना नहीं चाहते, लेकिन उनकी सोच आपको धीमा जरूर कर देती है। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग अपने शुरुआती कदमों को बहुत सीमित लोगों तक ही रखते हैं। वे अपने सपनों को हर किसी की राय के हवाले नहीं करते। वे जानते हैं कि एक बीज को शुरुआत में भीड़ नहीं, सुरक्षा चाहिए। जब तक वह मजबूत न हो जाए तब तक उसे शांत वातावरण चाहिए। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग अचानक सफल हो जाते हैं और लोग कहते हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि यह इतना बड़ा काम कर रहा था। यही उनकी ताकत होती है। वे पहले काम करते हैं फिर बताते हैं। वे पहले परिणाम बनाते हैं फिर चर्चा करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शुरुआत में शब्दों से ज्यादा जरूरी ध्यान और ऊर्जा होती है। आज से एक छोटा सा नियम अपनाओ। जब भी कोई नया विचार आए तुरंत उसे हर किसी से शेयर मत करो। पहले खुद उसके लिए काम करो। पहले खुद उसे मजबूत बनाओ। अगर सलाह चाहिए तो सिर्फ उन्हीं लोगों से लो जो उस रास्ते को समझते हैं। हर व्यक्ति को अपने सपनों का दर्शक बनाने की जरूरत नहीं है। याद रखो, हर किसी को अपने भविष्य की योजना बताना वैसा ही है जैसे आधी बनी हुई इमारत को बार बार तोड़कर लोगों को दिखाना। काम धीमा हो जाएगा, दिशा बदल जाएगी और कभी कभी निर्माण रुक भी जाएगा। सफलता का एक शांत नियम है, जितना कम शोर उतनी ज्यादा प्रगति, जितनी कम घोषणा उतना ज्यादा परिणाम। बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि किसी लक्ष्य के बारे में बार बार बात करना कभी कभी उस लक्ष्य की ओर बढ़ने की असली शक्ति को कम कर देता है। जब आप अपने सपनों और योजनाओं के बारे में लोगों से बात करते हैं और वे आपकी तारीफ करते हैं तो आपके दिमाग को एक छोटा सा
सफलता का एहसास मिलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ हासिल कर लिया हो, जबकि वास्तव में आपने अभी शुरुआत भी नहीं की होती। मान लो आपने किसी से कहा कि आप एक नया व्यवसाय शुरू करने वाले हैं या कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं। सामने वाला व्यक्ति कहता है, वाह, बहुत बढ़िया, तुम जरूर सफल हो जाओगे। उस पल आपको अच्छा महसूस होता है। आपका दिमाग उसी तरह प्रतिक्रिया देता है जैसे आपने सच में कोई उपलब्धि हासिल कर ली हो। यही वह जगह है जहां समस्या शुरू होती है, क्योंकि अब आपके अंदर वह तीव्र ऊर्जा नहीं रहती जो आपको तुरंत काम शुरू करने के लिए प्रेरित करती। सफल लोग अक्सर इसीलिए अपने काम के बारे में कम बोलते हैं। वे जानते हैं कि असली संतोष परिणाम से आना चाहिए, शब्दों से नहीं। वे अपनी मेहनत की ऊर्जा को बातचीत में खर्च नहीं करते, बल्कि उसे काम में लगाते हैं। जब बाकी लोग योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, तब वे चुपचाप उन योजनाओं को वास्तविकता में बदल रहे होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, जब आप अपने हर छोटे कदम को लोगों के सामने बताते रहते हैं, तो आप अनजाने में खुद पर दबाव भी बना लेते हैं। लोग बार बार पूछते हैं, तुम्हारा काम कहाँ तक पहुंचा, क्या हुआ उस योजना का? और धीरे धीरे आप उस दबाव को महसूस करने लगते हैं। कई बार यह दबाव प्रेरणा नहीं देता, बल्कि डर पैदा करता है। आप सोचने लगते हैं कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। यही सोच कई लोगों को शुरुआत करने से पहले ही रोक देती है। इसके विपरीत, जब आप शांत रहकर काम करते हैं तो आपके पास स्वतंत्रता होती है। आप प्रयोग कर सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं, सीख सकते हैं और बिना किसी बाहरी शोर के आगे बढ़ सकते हैं। आपकी पूरी ऊर्जा काम पर केंद्रित रहती है, लोगों को समझाने पर नहीं। और जब परिणाम सामने आते हैं तो वही लोग जो पहले कुछ नहीं जानते थे, आश्चर्य से पूछते हैं, तुमने यह कब किया? ध्यान से सोचो, दुनिया में जितनी भी बड़ी उपलब्धियां हुई हैं, वे पहले शोर से नहीं बल्कि शांत मेहनत से शुरू हुई थी। हर बड़ी सफलता के पीछे ऐसे महीनों और वर्षों का समय होता है जब किसी को कुछ पता नहीं होता, जब कोई तालियां नहीं बजा रहा होता, जब कोई सराहना नहीं कर रहा होता। वही समय असली निर्माण का समय होता है। एक और कारण है कि कम बोलना क्यों जरूरी है। जब आप अपने विचारों को बार बार अलग अलग लोगों के सामने रखते हैं तो हर व्यक्ति अपनी राय देने लगता है। कुछ लोग कहते हैं ऐसे करो, कुछ कहते हैं वैसे करो। धीरे धीरे आपका ध्यान अपने मूल लक्ष्य से हटकर दूसरों की सलाहों को संतुलित करने में लगने लगता है। आपकी दिशा धुंधली होने लगती है। आप सोचने लगते हैं कि कौन सी राय सही है और कौन सी नहीं। और इस उलझन में सबसे कीमती चीज, आपका समय धीरे धीरे निकल जाता है। जो लोग वास्तव में आगे बढ़ते हैं वे हर राय को महत्व नहीं देते। वे जानते हैं कि हर आवाज का पीछा करना मतलब अपनी राह खो देना है। वे कुछ चुनिंदा मार्गदर्शकों की सलाह लेते हैं, लेकिन बाकी दुनिया के सामने अपनी योजना का प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सफलता चर्चा से नहीं, निरंतर काम से बनती है। आज से एक अभ्यास शुरू करो। जब भी तुम्हारे मन में कोई नया लक्ष्य आए, उसे तुरंत दुनिया को बताने की इच्छा को रोकने की कोशिश करो। उसे एक निजी प्रोजेक्ट की तरह देखो। रोज थोड़ा थोड़ा काम करो, बिना घोषणा के। देखोगे कि कुछ ही दिनों में तुम्हारा फोकस कितना बढ़ जाता है। तुम कम उलझोगे, कम परेशान होगे और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ोगे। याद रखो, शब्दों से मिली खुशी कुछ मिनटों तक रहती है, लेकिन काम से मिली प्रगति सालों तक तुम्हारी जिंदगी बदल देती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को तालियों के लिए नहीं, परिणामों के लिए बचा कर रखो। जब तक काम पूरा ना हो जाए उसे शांत रहने दो। और जब सफलता सामने आएगी तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे परिणाम खुद तुम्हारी कहानी बता देंगे। जीवन का एक कठोर लेकिन सच्चा नियम है, हर व्यक्ति आपकी सफलता देखकर खुश नहीं होता। कुछ लोग मुस्कुराते हैं, आपका साथ देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर कहीं ना कहीं तुलना, असुरक्षा या ईर्ष्या छिपी होती है। यह हमेशा जानबूझकर नहीं होता, पर इसका प्रभाव वास्तविक होता है। यही कारण है कि समझदार लोग अपनी योजनाएं बहुत सीमित लोगों के साथ साझा करते हैं। जब आप किसी को बताते हैं कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति अनजाने में अपनी स्थिति से आपकी तुलना करने लगता है। अगर वह खुद असंतुष्ट है या अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, तो आपकी महत्वाकांक्षा उसे असहज कर सकती है।
वह खुलकर विरोध नहीं करेगा, लेकिन उसके शब्दों में संदेह झलकने लगेगा। क्या यह इतना आसान है? तुम्हें लगता है यह काम कर जाएगा? इतने लोगों ने कोशिश की और असफल रहे, तुम कैसे सफल हो जाओगे? ये वाक्य छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके मन में भी शंका पैदा कर सकते हैं। कई बार यह नकारात्मकता इतनी सूक्ष्म होती है कि आपको तुरंत महसूस नहीं होती। कोई व्यक्ति मजाक के रूप में कह देता है, तुम्हारा प्लान तो बड़ा है, लेकिन देखते हैं कब तक चलता है। आप हंसकर टाल देते हो, पर वह वाक्य आपके अवचेतन मन में कहीं बैठ जाता है। बाद में जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हो, वही आवाज भीतर से उठने लगती है, शायद वे सही कह रहे थे। यही वह क्षण होता है जब आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है। सफल लोग इस मनोविज्ञान को समझते हैं। वे जानते हैं कि हर किसी को अपनी योजना बताना मतलब अपने लक्ष्य को अनावश्यक जोखिम में डालना है। वे अपने सपनों को ऐसे संभाल कर रखते हैं जैसे कोई माली नए पौधे को संभाल कर रखता है। जब पौधा छोटा होता है तो उसे तेज हवा, तेज धूप और बाहरी नुकसान से बचाना पड़ता है। उसी तरह जब आपका लक्ष्य शुरुआती अवस्था में होता है तो उसे अनावश्यक आलोचना और संदेह से बचाना जरूरी होता है। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में कोई आपका भला नहीं चाहता। निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सच्चे दिल से आपका समर्थन करेंगे, लेकिन बुद्धिमानी इस बात में है कि आप पहचानें कि कौन आपके सपनों को समझता है और कौन केवल अपनी सीमित सोच के आधार पर राय दे रहा है। हर राय को महत्व देना बुद्धिमानी नहीं है, सही राय चुनना ही बुद्धिमानी है। एक और पहलू है, जब लोग आपके लक्ष्य के बारे में पहले से जान जाते हैं तो वे आपको उसी दृष्टि से देखने लगते हैं। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हो और आपने सबको बता दिया, तो हर कोई आपके हर छोटे कदम पर नजर रखने लगता है। लोग पूछते रहते हैं, काम कहाँ तक पहुंचा, कितना फायदा हुआ, कुछ नया हुआ, और धीरे धीरे यह निगरानी आपको मानसिक रूप से थका सकती है। आप काम करने से ज्यादा लोगों को जवाब देने में समय खर्च करने लगते हो। इसके विपरीत जब आप शांत रहकर काम करते हो तो आपके पास प्रयोग करने की आज़ादी होती है। अगर कुछ गलत हो जाए तो आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होती। आप चुपचाप सुधार करते हो और आगे बढ़ते हो, और जब परिणाम तैयार हो जाता है तब दुनिया खुद देख लेती है कि आपने क्या बनाया है। याद रखो, ईर्ष्या अक्सर तब पैदा होती है जब लोग केवल आपकी बात सुनते हैं, आपका संघर्ष नहीं देखते। वे आपकी घोषणा सुनते हैं लेकिन आपकी रातों की मेहनत नहीं देखते। इसलिए कभी कभी सबसे सुरक्षित तरीका यही होता है कि आप अपने संघर्ष को निजी रखें और केवल परिणाम दुनिया के सामने रखें। आज से यह नियम अपनाओ, अपनी योजनाएं केवल उन लोगों से साझा करो जो या तो उस क्षेत्र में अनुभवी हैं या जिनका दृष्टिकोण सकारात्मक और रचनात्मक है। बाकी दुनिया को इंतजार करने दो। उन्हें बताने की जरूरत नहीं कि आप क्या करने वाले हो। उन्हें तब पता चले जब आप कर चुके हो। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हर योजना की घोषणा करते हैं, हर छोटे कदम को दुनिया को बताते हैं और लगातार यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे क्या करने वाले हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो शांत रहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन लगातार काम करते रहते हैं। समय बीतने के बाद जब परिणाम सामने आता है तो दुनिया चौंक जाती है, यह कब हुआ? सफलता का वास्तविक रहस्य अक्सर इसी दूसरी श्रेणी में छिपा होता है, क्योंकि जो लोग चुपचाप काम करते हैं उनका ध्यान लोगों की प्रतिक्रिया पर नहीं बल्कि काम की गुणवत्ता पर होता है। वे हर दिन अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहते हैं बिना किसी शोर के, और यही निरंतरता अंततः उन्हें वहां पहुंचा देती है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। जब आप हर किसी को अपनी योजना बताते हो तो आपका ध्यान काम से हटकर लोगों की राय पर जाने लगता है। आप सोचने लगते हो कि लोग क्या कहेंगे, उन्हें कैसे प्रभावित किया जाए, उन्हें कैसे समझाया जाए। धीरे धीरे आपका फोकस बदल जाता है। लेकिन जब आप शांत रहते हो तो आपके पास एक ही लक्ष्य होता है, काम को बेहतर बनाना। यही एकाग्रता आपको दूसरों से आगे ले जाती है। चुपचाप काम करने का एक और बड़ा लाभ है मानसिक शांति। जब दुनिया को आपकी योजना का पता नहीं होता तो कोई दबाव नहीं होता कि आपको रोज प्रगति दिखानी है। आप अपने समय के अनुसार सीख सकते हो, गलतियां कर सकते हो और सुधार कर सकते हो। हर सफल व्यक्ति की यात्रा में कई असफल प्रयोग होते हैं, लेकिन वे दुनिया के सामने नहीं आते। दुनिया केवल अंतिम परिणाम देखती है,
इसलिए जो लोग शांत रहकर काम करते हैं वे असफलताओं को सीख में बदलने का समय पा लेते हैं। सोचो, एक बीज जब मिट्टी के अंदर होता है तब वह दिखाई नहीं देता। ऊपर से देखने वाला व्यक्ति सोच सकता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अंदर मिट्टी के नीचे जड़ें फैल रही होती हैं, ताकत बन रही होती है। जब सही समय आता है वही बीज जमीन को चीरकर बाहर आता है और धीरे धीरे एक मजबूत पेड़ बन जाता है। आपकी मेहनत भी ऐसी ही होती है। जब तक वह दिखाई नहीं देती तब तक लोग उसे महत्व नहीं देते, लेकिन जब परिणाम सामने आता है तब वही लोग आश्चर्य से देखते हैं। चुपचाप काम करने का मतलब यह नहीं कि आपको कभी सलाह नहीं लेनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप समझदारी से चुनें कि किससे बात करनी है। कुछ विश्वसनीय लोग, कुछ अनुभवी मार्गदर्शक या वे लोग जो वास्तव में आपकी प्रगति चाहते हैं, उनसे सलाह लेना हमेशा फायदेमंद होता है। लेकिन हर व्यक्ति को अपनी योजना बताना, हर किसी से राय लेना केवल भ्रम पैदा करता है। स्पष्टता तभी आती है जब आवाजें कम होती हैं और ध्यान काम पर होता है। एक और महत्वपूर्ण बात समझो, जब लोग आपकी सफलता को अचानक देखते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप पहले से ही हर कदम की घोषणा करते रहो तो लोग धीरे धीरे उसकी आदत डाल लेते हैं और परिणाम उतना प्रभावशाली नहीं लगता। लेकिन जब आप लंबे समय तक शांत रहते हो और अचानक परिणाम सामने आता है तो वही सफलता लोगों को प्रेरित भी करती है और प्रभावित भी। इसलिए अपने जीवन का एक सिद्धांत बनाओ, कम बोलो, ज्यादा करो। हर सुबह अपने लक्ष्य को याद करो, दिन भर उस पर काम करो और शाम को अपने आप से पूछो, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया। यह छोटा सा प्रश्न आपको लगातार आगे बढ़ाता रहेगा। याद रखो, दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जिन्होंने सबसे ज्यादा बातें की। दुनिया उन्हें याद रखती है जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। शब्दों की आवाज कुछ समय के लिए सुनाई देती है, लेकिन परिणामों की आवाज लंबे समय तक गूंजती रहती है। आज से अपने सपनों को अनावश्यक चर्चा से बचाओ। उन्हें अपनी मेहनत, अनुशासन और धैर्य से पोषित करो। सही समय आने दो, और जब समय आए तो दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने क्या किया है। आपके परिणाम खुद बोलेंगे।